बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम के इन अय्याम में हम ज़िक्र सय्यिदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कर रहे हैं। मैंने आपको कल वो असबाब बताए थे जिनकी वजह से सय्यिदना इमाम हुसैन ने यज़ीद की बैत से इनकार किया और आपने करबला के सफ़र का इरादा किया। अहले कूफा के खतूत थे, लेकिन उससे पहले नाज़रीन मैं मुतालिया कर रहा था तो मेरे सामने एक सईदना अली करमल्लाहु वजह का वाक़या सामने आया कि जब सईदना अली करमल्लाहु वजह सफ़ीन रवाना हो रहे थे और मकाम नैनवा पर पहुंचे तो हज़रत अली ने पुकार कर कहा कि अबू अब्दुल्लाह कुन्नियत थी सईदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अबू अब्दुल्लाह सबर करना, अबू अब्दुल्लाह दरियाए फुरात के किनारे सबर करना। जो साथी थे उन्होंने उसकी वजह पूछी तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि एक रोज मैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपकी मुबारक आंखें अश्कबार थीं। मैंने अर्ज किया, अल्लाह के नबी, क्या हुआ है? किसने आपको नाराज कर दिया कि आपकी आंखें अश्कबार हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी जिब्राइल मेरे पास से गए हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा हुसैन, लेकिन हम तो सय्यदना इमाम हुसैन कहेंगे, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दरियाए फुरात के किनारे कत्ल किया जाएगा। मैंने जिब्राइल से कहा क्या आप मुझे उसकी मट्टी सुंघा सकते हैं? उन्होंने कहा जी हाँ। फिर उन्होंने अपने हाथ को लंबा किया और मट्टी की मुट्ठी लाकर मुझे दे दी। बस मैं सब्र न कर सका और मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए। मुस्नद अहमद से ये रिवायत है, मुझमें ये रिवायत मौजूद है। सईदना इमाम हुसैन की शहादत और ये सारे वाक़यात इस बात का इजहार है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन जब भी उससे कोई खिलवाड़ की कोशिश करेगा तो शहादतों की दास्तान जरूर बयान होगी। अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर खून जो बहता है वो बहुत कीमती खून होता है, अल्लाह के यहां मकबूल होता है। मैदान बदर हो, मैदान ओहद हो या मैदान करबला, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जानिसारान, असहाब रसूल अहले बैत, उन्होंने अपना खून देकर अल्लाह की तौहीद के परचम को गिरने नहीं दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और खत्म नबूवत के परचम को गिरने नहीं दिया। नाज़रीन, इमाम हुसैन जब चले हैं मक्का से तो आपका इरादा जंग का नहीं था, आप जंग नहीं चाहते थे। आप तो अहले कूफा के उन खतूत जो के आ रहे थे मुसलसल, और इसीलिए आपने हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना किया था, क्योंकि आप ये चाहते थे कि यजीद ने जो हरकतें शुरू कर दी हैं और जिससे दीन इस्लाम की असास और बुनियाद पर हमला आवर हुआ जा रहा है, किसी तरीके से
वो सिलसिला बंद हो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का परचम और आपकी सुन्नतें जो हैं वो बुलंद हों। तारीख की किताबें ये बताती हैं कि जब हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचते हैं आपके नुमाइंदे के तौर पर, वहां उनसे मिलने वाले, उनको ये बात कहने वाले कि हम तो यजीद के मुकाबले में सैयदना इमाम हुसैन की बैत के लिए तैयार हैं, और हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर 18,000 से जायद मुसलमानों ने बैत की थी हजरत इमाम हुसैन के लिए। जब इतनी बड़ी तादाद बैत करने वाले की हो गई तो हजरत मुस्लिम बिन अकील ने फिर हजरत इमाम हुसैन को यह पैगाम भिजवाया कि आप तशरीफ ले आइए, जब आप आएंगे तो पूरा कूफा ही आपके हाथ पे बैत कर लेगा। मगर अफसोस कि आपके इस खत लिखने के बाद कूफा के हाकिम ने जिसको यह खबर मिल गई थी कि सैयदना इमाम हुसैन की बैत मुस्लिम बिन अकील ले रहे हैं, तो नौमान बिन बशीर ने एक खुतबा दिया और यह कहा कि हम किसी से लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और ना महज शुबा या तोहमत पर किसी को पकड़ते हैं, लेकिन अगर तुमने सरकशी इख्तियार की और अपने इमाम यानी यजीद की बैत तोड़ दी तो कसम है उस जात की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, मैं तलवार से तुम लोगों को सीधा कर दूंगा जब तक तलवार का दस्ता मेरे हाथ में कायम रहेगा। हजरत नौमान बिन बशीर की यह बात सुनकर कुछ लोगों ने उनको उभारने की कोशिश की। मकसूद यह था कि वह हजरत मुस्लिम बिन अकील को और उनके साथियों के खिलाफ तलवार उठा ले और उनको ताने दिए कि आप तो बुज़दिल है। लेकिन उनका यह जुमला तारीख में नकल है कि उन्होंने कहा कि मैं बुज़दिल कहलाना तो पसंद कर सकता हूं, लेकिन अल्लाह की गुनाहगार बनकर बहादुर कहलाना पसंद नहीं करता। और फिर उसके बाद गवर्नर या हाकिम कूफा तब्दील होते हैं और फिर कूफा का गवर्नर उबैदुल्लाह बिन जियाद को मुकर्रर किया जाता है और उसको कूफा और बसरा का हाकिम बना दिया जाता है और कहा जाता है कि मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार किया जाए और कत्ल कर दिया जाए या कूफे से निकाल दिया जाए। इस दौरान यह है वो बुनियाद, यह है वो असास जिसकी बुनियाद पर सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीना मुनव्वरा से सफर शुरू किया था। एक एक लफ्ज समझने का है। आपने एक खत अहले बसरा के अकाबिर के नाम लिखा और फरमाया कि आप लोग देख रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को मिटाया जा रहा है, बिदआत को फैलाया जा रहा है। मैं आपको दावत देता हूं कि किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करो,
और उसके अहकाम की तनफीज करो। यह खुफिया था, लेकिन इब्ने ज़ियाद को जब इसका इल्म हो गया तो उसने जो खत लेकर आया था सैयदना इमाम हुसैन का कासिद, उसको कत्ल कर दिया। और फिर अहले बसरा को जमा करके कहा कि अहले बसरा सुनो, जो शख्स मेरी मुखालफत करेगा मैं उसके लिए अजाब अलीम हूं, और जो मुवाफकत करेगा मैं उसके लिए राहत हूं। मैं कल कूफा जा रहा हूं, मुझे अमीरुल मोमिनीन ने यानी यजीद ने कूफा जाने का हुक्म दिया है, और मेरा भाई उस्मान बिन ज़ियाद बसरा में मैं अपना कायम मकाम मुकर्रर करके जा रहा हूं। तुम में से अगर किसी ने उसकी मुखालफत की तो उसको कत्ल कर दूंगा, और सब जान लो कि मैं इब्ने ज़ियाद हूं। इब्ने ज़ियाद कूफा पहुंचता है। अब कूफा वाले ये समझे कि हजरत इमाम हुसैन तशरीफ ले आए हैं, पूरा शहर इस्तकबाल के लिए निकल पड़ा। हर तरफ ये मशहूर हो गया कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए हैं। इधर नौमान बिन बशीर जो कूफा के वाली थे, उनको खबर मिली। उनको जब यह खबर मिली कि हजरत इमाम हुसैन तशरीफ ला रहे हैं, तो उन्होंने कोई कदम ना उठाया, बल्कि अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। अब उन्हें तो यह मालूम नहीं था कि इब्ने ज़ियाद आ रहा है। लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम था। अब ये सीधा नौमान बिन बशीर के घर पे पहुंचा। और कहा कि जो तुम्हारे पास अमानत है मेरे सुपुर्द कर दो। वाली कूफा ने कहा कि जो मेरी पास अमानत है वो मैं आपके सुपुर्द नहीं करूंगा, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। अब ये इब्ने ज़ियाद ये सारे मंजर देख रहा था, कूफे में सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत देख रहा था। अब जब उसने दरवाजा खटखटाया और कहा कि मैं इब्ने ज़ियाद हूं और यजीद की तरफ से मामूर होकर आया हूं, तो दरवाजा खोल दिया गया। अगली सुबह इब्ने ज़ियाद ने कूफा वालों को जमा करके एक तकरीर की और कहा कि अमीरुल मोमिनीन यजीद ने मुझे तुम्हारे शहर का हाकिम बनाकर भेजा है, और मुझे कहा है जो तुम में से मजलूम हो उसके साथ इंसाफ करे, और जो अपने हक से महरूम कर दिया गया उसे हक दिला दे, और जो शख्स इताअत और फरमाबरदारी करे उसके साथ अच्छा सलूक करे, और जो सरकशी और नाफरमानी करे उसको कत्ल कर दिया जाए, तशद्दुद किया जाए। और फिर कहा कि मैं यजीद का ताबे फरमान होकर ये अहकामात नाफिज करूंगा, और मेरा कोड़ा मेरी तलवार उन लोगों के लिए है कि जो मेरी मुखालफत करेंगे, इताअत नहीं करेंगे। मुस्लिम बिन अकील एक जगह मौजूद थे। इब्ने ज़ियाद ने साजिश करके उनको तलाश करना शुरू किया, और फिर जो आपका मेजबान था हानी बिन उरवा, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हानी बिन उरवा की गिरफ्तारी के बाद उनसे कहा गया कि आप मुस्लिम बिन अकील को हमारे हवाले कर दें।
उन्होंने कहा कि देखिए ना, मैंने मुस्लिम बिन अकील को बुलाया है, ना मैंने उनको दावत दी है। मुझे जब उन्होंने अपने घर मेहमान बतौर मेहमान मेरे घर आए तो मेरी हया मुझे माने आई, उन्होंने अपना मेहमान बना लिया। अब इब्ने ज़ियाद उनको धमकियां देना शुरू हुआ, लालच देना शुरू हुआ, लेकिन हानी ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकता कि अपने मेहमान को तुम्हारे सुपुर्द कर दूं और तुम उसे कत्ल कर दो। हानी को कहा गया मजलिस में से किसी आदमी ने कि क्यों अपने आप को हलाक करते हो, मुस्लिम को इनको उनके सुपुर्द कर दो, ये आपस में भाई भाई हैं, ये अपना मामला खुद कर लेंगे। हानी ने कहा कि देखो, इससे बड़ी दुनिया में रसवाई नहीं हो सकती कि मैं अपना मेहमान इनके सुपुर्द कर दूं, जिसको मैंने पनाह दी हुई हो, मेरा कोई मददगार ना हो, तब भी मैं अपने मेहमान की हिफाजत करूंगा। ये सारी सूरत हाल इब्ने ज़ियाद के लिए नाकाबिल कबूल थी। जुल्म, जबर, तशद्दुद, कत्ल, सफाकियत जब आपकी शिआर बन जाएं तो फिर आप ये नहीं देखते आप क्या कर रहे हैं। यही हाल यहां पर हुआ। हानी के बालों से पकड़कर उसे मारना शुरू किया गया, यहां तक कि उनके नाक और मुंह से खून आना शुरू हुआ। कहा गया तुम मुस्लिम बिन अकील को हमारे हवाले कर दो वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। हानी ने कहा मेरा कत्ल करना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, अगर तुम ऐसा करोगे तो ये जो तुम्हारा कसर है इसको तलवारें घेर लेंगी। आप पर मजीद तशद्दुद शुरू कर दिया गया। जो शख्स आपको घर से लाया था और ये कह के लाया था कि आपको कुछ नहीं होगा, वो भी बोल उठा और लोग हानी की हिमायत में इब्ने ज़ियाद के खिलाफ बोलना शुरू हो गए। नाज़रीन, इंशाअल्लाह हम कल इस मौजू पर मजीद बात करेंगे। आज मुझे अपने मुल्क के हवाले से एक छोटी सी बात करनी है। हमारी फौज के बड़े मुमताज जर्नैल जनरल सरफराज शहीद और उनके साथी हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए। ये लोग अपने हमवतनों की खिदमत के लिए निकले थे। सैलाब की जो सूरत हाल थी उसे मॉनिटर करने और कहां पर किस चीज की जरूरत है उसका बंदोबस्त करने निकले थे। अल्लाह का फैसला आया, शहादत नसीब वालों का मुकद्दर होती है। जनरल सरफराज शहीद को जो लोग जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि वो इंतहाई पाकबाज, 5 वक्त के नमाजी और हर वक्त वुजू में रहने वाले इंसान थे। उनकी वर्दी या उनके कपड़ों पे कोई दाग नहीं था, इसी तरह उनके बाकी साथी। दुख की बात यह है कि जब पूरी कौम गम में मुब्तला थी, उस वक्त ऐसी सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई जिसने सबको जख्मी जख्मी कर दिया, सब परेशान हुए। आप ये देखें कि ISPR को कल रात उस हवाले से स्टेटमेंट जारी करना पड़ा। सदर मुमलिकत को, जो कि सुप्रीम कमांडर हैं, यह कहना पड़ गया कि आप जनाजे में तशरीफ न लाएं क्योंकि लोगों में गम और गुस्सा है।
नाज़रीन, मेरा सवाल ये है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है। एक फौज का जिम्मेदार और उसके साथ बाकी भी मोतबर तरीन जिम्मेदार सिपाह के अपनी जानें अपने हमवतनों के लिए, अपने वतन के लिए कुर्बान करते हैं, और बाज़ बदबख्त उनके हवाले से जो बयानात सोशल मीडिया और ट्विटर पे देते हैं उससे दिल जख्मी है। ऐसा क्यों है? क्या आप ये समझते हैं कि ये किसी इंडिविजुअल का काम है? मैं समझता हूं ऐसी बात नहीं है। ये कैंपेन, ये मुहिम एक प्लानिंग के तहत चलाई जाती है, जिसका बुनियादी मकसद ये होता है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की फौज में तकसीम पैदा की जाए, नफरतें पैदा की जाए। हम सलाम पेश करते हैं जनरल सरफराज शहीद को, उनके तमाम साथियों को, उनके अहले खाना को, उस अजीम बाप को जो बूढ़ा है लेकिन अपने बेटे की कैप को और जो हाथ वो झंडा पाकिस्तान का और वो कैप लेकर गए उसको बोसा देता है। शहादत है मतलूब व मकसूद व मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। ये कह के बरी जुमा नहीं हुआ जा सकता कि ये एक इंडिविजुअल का काम है, ये 4 या 10 या 20। ये जहनीत बनाई जा रही है। इस जहनीत को बनाने वाले अनासिर जो हैं सबको उनका पता है। पाकिस्तान की कौम अपनी फौज और अपने सलामती के इदारों के साथ खड़ी है। मां बाप की भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को देखें वो क्या कर रहे हैं। सियासी मजहबी कायदीन की भी जिम्मेदारी है कि वो रेड लाइन क्रॉस करने वाले अपने कारकुनों को रोकें। इक्तदार तभी आप करेंगे जब इस मुल्क में अमन, सलामती और इस्तेहकाम होगा। जिन पर आपने इक्तदार लेना है उनके हालात पर रहम कीजिए। इस मुल्क में अमन और सलामती और इस्तेहकाम आने दीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आपने अपने कारकुनों को और अपनी मीडिया टीमों को अफवाज पाकिस्तान और मुल्क के सलामती के इदारों के खिलाफ बकवास और मुहिम से बात नहीं करेंगे तो फिर कौम भी अपना फैसला करेगी, क्योंकि कौम अपनी फौज के साथ खड़ी है, अपने सिपा सलार के साथ खड़ी है। बस यही मेरी गुजारिश है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।